बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवार अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज का दिन नाज़रीन जुडिशल एतबार से, अदालती एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो चले और बड़े अहम रिमार्क्स आए, बड़े अहम फैसले आए आज। एक तो जनाब जो अहमद फरहाद शायर का मामला है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त किस्म का एक स्टैंड ले लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एजेंसीज के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, पर्टिकुलरली आज सेक्टर कमांडर को तलब किया गया इस्लामाबाद के, और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स आए। उस पर गवर्नमेंट ने भी आगे से हिट बैक किया, एक जवाबी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर कानून ने। ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, चल क्या रहा है, इस वाले से आपको आगाह करेंगे। और जनाब दूसरा बात करेंगे, मामला है हतक इज़्ज़त के कानून का। ये कानून में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है तनकीद से। वो तनकीद से बचने के लिए पंजाब में हतक इज़्ज़त का कानून लाया जा रहा है। आज वो पास भी हो गया असम्बली से। और सेंटर में जनाब प्लान किया कि जो पीका एक्ट है उसके अंदर मज़ीद तरमीम करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। बहुत डर है तनकीद का, क्यों इतना डर है तनकीद का। और दूसरा जनाब हम बात करेंगे, क्या इमरान खान सानिया 9 मई के केस में बरी हो गए हैं, इस पर बात भी होगी। और आपको बताएंगे जनाब कि ये जो इस्लामाबाद में कैंप लगा हुआ था गज़ा के बासियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, वो उस कैंप पे गाड़ी चढ़ा दी एक बंदे ने जनाब। 2 बंदे उसमें जो हैं वो जब हक हो गए। ये क्या हुआ जनाब। और इसमें जो बंदा हमलावर था उसके वालिद, यानी उसकी वल्दियत क्यों छुपाई जा रही है। और बाकी खबर ईरान के बारे से है, उस पर बात करेंगे जनाब कि ये हेलीकॉप्टर गिरा कैसे। इस पर अब मुख्तलिफ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। इन तमाम खबरों पर बात होगी इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको पसंद आए लाइक और शेयर कर लिया करें और बेल आइकन प्रेस करें तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं ये जो ईरान वाला मामला, ज़रा क्विकली इस पर बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, उनका जस्ते खाकी मिल गया था सुबह, और उन्हें शहीद डिक्लेयर कर दिया गया ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से। कल उनकी नमाज जनाजा होगी। और इसमें पाकिस्तान में भी एक रोज़ा सोग का ऐलान किया गया। कल जो है कौमी परचम सरनगू रहेगा। हेलीकॉप्टर जो है, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये इंतहाई जो है वो वेदर रेजिस्टेंट और बहुत ही जो है रिलायबल मशीन है, जो बेल हेलीकॉप्टर है। और इस हेलीकॉप्टर के गिरने के वाले से मुख्तलिफ अब जो है वो चहमगोइयाँ शुरू हो गई है। एक डिबेट शुरू हो गई है कि ये हेलीकॉप्टर गिरा कैसे। वैसे तो ईरानी हुकाम ने तो कहा जनाब कि मौसम की वजह से ये हेलीकॉप्टर गिरा है। वो कतन कभी भी इस चीज़ को पब्लिक अगर उनके पास नाकाबिल तर्दीद शवाहिद भी हों कि उनके प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को हिट किया गया है, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आती जनाब कि 3 हेलीकॉप्टर उड़े हैं, 3 में से 2 जो हैं वो सिक्योरिटी वाले वो पहुंच जाते हैं, जो असल जो प्रेसिडेंट वाला तीसरा हेलीकॉप्टर वो गिर जाता है, और बाकी 2 पहुंच जाते हैं जाके तबरेज़। तो इस पर रूल आउट कतन नहीं किया जा सकता तखरीब के एलिमेंट को। और अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है। एक तो कुछ कह रहे हैं जनाब कि ज़मीन से हिट किया गया है, कुछ कह रहे हैं कि ड्रोन से जो है हिट किया गया हेलीकॉप्टर को, कुछ ये कह रहे हैं जनाब कि स्काई से जो है वो लेज़र के ज़रिए इसको हिट किया गया किसी सेटेलाइट से। वो मुख्तलिफ इस पर चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस वाक़े की ऑब्वियसली तहकीकात तो की जाएंगी हर लिहाज से कि जनाब ये हेलीकॉप्टर हिट हुआ है या ये क्रैश हुआ है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है जनाब कि धुंध में जो है समझ नहीं आई पायलट को, और वो जाके पहाड़ के अंदर घुस गया धुंध के अंदर, उससे आगे समझ नहीं आई, नज़र नहीं आया कुछ। तो इस तरह की मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी जो हैं वो उन पर जो है वो बात हो रही है, डिबेट हो रही है। लेकिन यह है कि ईरान में अब यह है कि 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। और जो नायब सदर हैं मोहम्मद मोखबर, उन्हें ईरान का जो है एग्जेक्टिव का सरबराह बना दिया गया है। वो जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ के, और साथ साथ जो स्पीकर हैं उनकी सरबराही में बेसिकली ये 3 लोगों की कमेटी है हेडेड बाय दी वाइस प्रेसिडेंट। ये एग्जेक्टिव के मामला को चलाएंगे 50 दिन तक, और विदिन 50 डेज़ इन्होंने नए सदर के इंतखाब के लिए इंतजाम करने हैं। तो ये वहाँ पे ईरान के हवाले से जनाब अपडेट है। बाकी जो मामला है पाकिस्तान की अगर हम सियासत की बात करें जनाब, तो यहाँ काफ़ी चीज़ें गर्म हो चुकी हैं। जुडिशरी और जो एग्जेक्टिव के दरमियान एक लड़ाई है, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चल रही है एजेंसीज़ के साथ, एक जो खींचातानी चल रही है काफ़ी ज़्यादा, उसमें मामला ज़रा तेज़ हो गया है। और पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो ख़त लिख चुके हैं एजेंसीज़ की मुदाखलत के हवाले से। और इसमें अब ये हुआ जनाब कि एक शायर हैं अहमद फरहाद, बाग आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, उनके उठाए जाने के वाले से, उनके लापता होने के वाले से ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर बहस है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बहुत सख्त रिमार्क्स पिछली समात पर भी दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेक्टर कमांडर और सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो पेश हों। सेक्रेटरी डिफेंस और तो पेश नहीं हुए, सेक्टर कमांडर भी पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश हुए। तो आज अदालत ने काफ़ी भरमी का इजहार किया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। उन्होंने कहा जी सेक्टर कमांडर जो है वो चांद पे रहते हैं क्या, वो पेश नहीं हो सकते अदालत के अंदर। और फिर वजारत दिफा के वकील की तरफ से ये इस्तदा की गई जनाब के केस को 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाए। तो उस पर समात को तो फिर मोहसिन सरकारी ने कहा नहीं जी मैं तो आज ही सुनूंगा, और मुझे 2 बजे आपका 3 बजे तक मैं केस दोबारा बैठूंगा, और मुझे 3 बजे आपका रिप्लाई चाहिए। तो फिर वकील ने बताया जनाब कि ISI के पास नहीं है,
ISI-MI के पास नहीं है अहमद फरहाद। ताहम जो ईमान मज़ारी हैं, जो वकील हैं अहमद फरहाद की, उन्होंने ये कहा जनाब कि 17 मई को हमसे रब्ता किया गया था और हमें कहा गया था कि आप ये केस वापस ले लें और अदालत में ये बयान दे दें जनाब कि अहमद फरहाद को अगवा नहीं किया गया बल्कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कहीं चला गया था, तो अहमद फरहाद आपको मिल जाएगा। तो वो कह रही है हमने केस वापस ले लिया, दरख्वास्त दे दी केस वापस लेने की, लेकिन अहमद फरहाद नहीं आया, हमारे साथ धोखा हुआ। ताहम अब ये जनाब अगली समात पे जो है मोहसिन अख्तर कियानी ने जो कल होने जा रही है उस पर सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर रखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोयत जो है वो ये केस इख्तियार कर चुका है। एक मौके पर उन्होंने काबीना और वज़ीर-ए-आज़म तक को बुलाए जाने की बात की थी, जिस पर हुकूमत ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया और वज़ीर कानून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की तलबी जो है वो जज का मैंडेट नहीं है, ये पार्लियामेंट के इख्तियार को जो है वो उसमें मुदाखलत की एक कोशिश है। तो ये पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है उसे भी बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है जज की तरफ से। उन्होंने कहा जी इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो जज को नहीं देने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा जी कि जज ने ज़रा ज़्यादा जो है इससे अपने मैंडेट से बढ़ के उन्होंने रिमार्क्स दिए, अपने मैंडेट से बढ़ के उन्होंने बात कर दी है। तो गवर्नमेंट ने ज़रा जो बड़ा स्ट्रांगली हिट बैक किया आज मोहसिन अख्तर कियानी को। ऑलरेडी आपने देखा है कि एक लड़ाई चल रही है, इससे पैरेलल जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनकी जो है एजेंसीज़ के हवाले से अब जो है दूसरी शुरू हो गई मोहसिन अख्तर कियानी की एजेंसीज़ के बारे से। ये दोनों जजेस वो हैं कि उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एजेंसीज़ की और एग्जेक्टिव की मुदाखलत के हवाले से। और आज जो समात यानी कल जो समात होनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होनी है, उस पर सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया है और ये कहा गया भाई कि हमें बताया जाए कि भाई कहाँ है अहमद फरहाद। तो IG इस्लामाबाद के साथ भी बड़ा एक लंबा चौड़ा एक जो है मुकालमा हुआ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का। तो ये जो लड़ाई है ना जो एग्जेक्टिव और जुडिशरी की या एजेंसीज़ की, फ़ौज और जुडिशरी की जो आमने सामने आ चुकी हैं, दो रियासत के आर्म्स, चीफ जस्टिस अलग खड़े हैं, बाकी नीचे जो जुडिशरी है वो इस वक्त खड़ी है सामने और एक वो तनाव की कैफियत जो है वो नज़र आ रही है, बड़ी वाज़ेह तौर पर टकराव की कैफियत। तो इसमें हुकूमत ने पिछले हफ्ते ये तजवीज़ भी दी थी राना सनाउल्लाह साहब ने कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक एडवाइस भेजना चाह रहे हैं सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को जनाब कि वो इसमें सालसी का किरदार अदा करें और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करवाएँ फ़ौज और जुडिशरी की। ताहम उस पर तहरीक इंसाफ ने बड़ा उस पर ये कहा था जनाब कि ये तो मुकमुका वाली बात है, इससे तो 6 जजों का जो खत है वो भी अंडर द कारपेट चला जाएगा, उस पर भी मट्टी पाव वाला काम हो जाएगा। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए, जो हक़ाइक़ वो सामने आने चाहिए। ताहम अब ये मामला जो है वो मज़ीद जो है मैं समझता हूँ कि मज़ीद ये शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ये आगे बढ़ेगी लड़ाई। और ऑलरेडी मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस आया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और कुछ बाकी चीज़ें भी आपको दोनों तरफ से इक़दाम बड़े मज़ीद तेज़ होते हुए नज़र आएंगे आने वाले दिनों में। ये लड़ाई फ़िलहाल कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है, आज एक ख़बर है 9 मई के बारे से कि 9 मई में क्या इमरान खान को बरी कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में 9 मई में इमरान खान की तरफ से जो है इश्तियाल दिलाने के हवाले से यानी कि प्लानिंग के हवाले से जो है वो एक केस था, थाना खन्ना का एक केस था जनाब। और ये रूरल इस्लामाबाद का थाना है खन्ना, जो उस हवाले से केस था। तो उसमें आज अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर इमरान खान को बरी कर दिया है, लेकिन उसमें एक तासुर तो उभरा कि पूरे 9 मई के बारे से इमरान खान बरी हो गए। ताहम अदम शवाहिद की बात इस थाने के केस में भी आई है जनाब कि इमरान खान के ऊपर उकसाने का जो है वो कोई केस साबित नहीं हुआ और बड़े स्ट्रॉन्ग उसमें थे भी जनाब के जो है वो इसमें जो है जो जिनके जो केस के अंदर जो चीज़ें रेफ़र की गई हैं जनाब ईवल को जो है वो शुरू में ही जो है उसको बिल्कुल जो है वो कुचल देना चाहिए। तो उस तरह की बात की जनाब कि जब किसी बंदे पे केस बन ही नहीं रहा जनाब तो उसको फिर फारिग करना चाहिए शुरू में ही बजाय इसको आगे चलाने के। तो काफ़ी इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को बड़ा मवाद मिला इसके अंदर। PTI ने कहा जी कि वो जो शवाहिद की बात होती थी 9 मई की वजह से नाकाबिल तरदीद शवाहिद, वो कहाँ है नाकाबिल तरदीद शवाहिद। इस पर नईम हैदर पंजोथा ने बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़ी जिन्होंने मीडिया टॉक भी किया, अपने वीडियो बयान भी जारी किया, ट्वीट भी किया। कहा जी वो जो हम सुनते थे नाकाबिल तरदीद शवाहिद इमरान खान के बारे से वो कहाँ है, अदालत के अंदर पेश क्यों नहीं किए गए कि आज जो भरी हो गए केस के अंदर। तो उन्होंने कहा जी कोई इसमें इमरान खान की मुदाखलत नहीं है, ये इस एक केस से साबित हो गया। ताहम ये पूरे 9 मई की वाले से भरी नहीं हुए, एक थाने का केस है उसमें भरी हुए, पूरा केस जो है वो अभी चलना है। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है इमरान खान पे वज़ीराबाद में जो अटैक हुआ था उसकी खबर है। उसमें ये हुआ जनाब कि 2 मज़ीद मुल्ज़मान आज भरी हो गए, जिनमें मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर मुदस्सिर नज़ीर और उनके भाई एहसन जो हैं इस केस में नॉमिनेटेड थे और इन दोनों को आज भरी कर दिया गया है। JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की, चालान पेश किया और जो सेशन अदालत थी उसने मुदस्सिर नज़ीर और एहसन को जो है वो भरी कर दिया। इससे पहले 2 मज़ीद जो हैं मुल्ज़मान तैयब भट्ट और वक़ास ये रिहा हो चुके हैं। इन पर इल्ज़ाम था जो हमलावर था नवीद
उस पे उसको जो है बेसिकली गन प्रोवाइड करने का, उसको असलहा प्रोवाइड करने का इन पर इल्ज़ाम था। तो इन्हें भी पहले बरी कर दिया गया था, तो अब सॉरी इन्हें रिहा कर दिया गया था। अब 4 जो इसमें मुल्ज़िम है वो रिहा हो चुके हैं। और एक गवाह जो है बेसिकली इसमें जो था वो गवाह मुकर्रा है, जिस गवाह ने पहले गवाही दी थी इस केस के अंदर। तो उस गवाह ने कहा जी कि मैं तो जो है इमरान, बेसिकली उमर ज़मान इस गवाह का नाम था, उसने कहा जी मेरा नाम ज़बरदस्ती शामिल किया गया था मेरी मर्ज़ी के बगैर, तो इसलिए मैं गवाही नहीं देता। ये गवाह मुकर गया। इससे प्रेशर डाल के जो है पीछे हटाया गया है या वट जो भी हुआ। गवाह टूटने के बाद ये मुल्ज़मान जो हैं वो एक के बाद एक बरी हो रहे हैं। इस केस के अंदर जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो जिसने अटैक किया था इमरान खान के ऊपर, फायर किए थे, वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है। बाकी हत्या इज़्ज़त का जो कानून है पंजाब में पास कर दिया गया पंजाब असम्बली से, उसमें काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हुआ। अपोजिशन ने भी बिल की कापियाँ फाड़ी और इसे काला कानून करार दिया। सहाफ़ती तंजीमों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया, सहाफ़ियों ने, और शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की। और इस कानून को सहाफ़ती तंजीमों ने भी काला कानून करार दिया है। सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी जो है सहाफ़ती तंजीमों की, वो तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक है जनाब कि ये जो कानून है ये काला कानून है, ये आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश है। ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है HRCP, उसने भी बयान जारी किया, इस कानून के बारे से रिएक्ट किया है और कहा है कि ये कानून जो है वो आज़ादी इज़हार राय का गला घोंट रहा है, इसलिए ये कानून पास नहीं होना चाहिए। इसमें जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो जितने भी आपके ब्लॉगिंग के या वीलॉगिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी इसका इतलाक़ होगा। और अगर मैं कोई ख़बर देता हूँ ज़राए से, ये देखें एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ आनी चाहिए सामने, और मैं ख़ुद इस चीज़ का बड़ा हामी हूँ जनाब के फ़ेक न्यूज़ जो है वो हमारी पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करती है, सहाफ़ती इंडस्ट्री को। फ़ेक न्यूज़ का काला कमा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप सहाफ़ती तंजीमों को, सहाफ़ियों को ऑन बोर्ड लेकर आप फ़ेक न्यूज़ का ख़ात्मा कर सकते हैं। ये कानून जो है वो फ़ेक न्यूज़ की आड़ में हत्या इज़्ज़त के कानून बना के पंजाब में पर्टिकुलरली जो है वो तनकीद को रोकना, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसको रोकने की एक कोशिश है। और साथी तंजीमों ने बड़ा स्ट्रांगली इस पर रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा जी कि हम तो पंजाब असम्बली के बाद धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। और ये जो है ये कंधे पे सवार होकर आ गए हैं और आके इन्होंने जो अरशद अंसारी हैं, लाहौर हाई कोर्ट के, लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ी सख्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ी सख्त मीडिया टॉक की, उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा जी कि ये तो आज ये दबाने की पूरी कोशिश है, ये सहाफ़ती जो आवाज़ है, और ये हम नहीं होने देंगे, हम तहरीक चलाएँगे। और ये हुकूमत 5 महीने की हुकूमत है और अभी इसका हनीमून पीरियड चल रहा है, इसने ये काम शुरू कर दिए, काले कवानीन बनाने शुरू कर दिए सहाफ़ियों को दबाने के लिए, सहाफ़ती आवाज़ को दबाने के लिए। उन्होंने कहा ये हम नहीं होने देंगे। तो बेसिकली ये तनकीद को रोकने के लिए, पंजाब में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को रोकने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और मेरा सवाल है ये पंजाब की हुकूमत से जनाब कि अगर आपके पास कुछ गलत करने को नहीं है, यानी अगर आप कुछ गलत करने का आपका प्लान नहीं है, तो फिर आप ये कवानीन क्यों बना रहे हैं? आप क्यों रोक रहे हैं जनाब इस तरह की चीज़ें करके? अगर आप बना भी रहे कवानीन, आप तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप एकतरफा जो है वो कवानीन ला के सहाफ़ती आवाज़ को आप दबा देंगे, ये नहीं होने दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो इस्लामाबाद में काम हुआ जनाब के जो यकजहती कैंप था गज़ा के लिए, उस पर आज डी चौक के बिल्कुल ऊपर ही ये यकजहती कैंप जो है वो सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उन्होंने लगाया था। तो इस कैंप के ऊपर जो है वो अलसुब एक गाड़ी चढ़ा दी गई, 2 बंदे जो हैं वो जाँ बहक हो गए, कई अफराद इसमें ज़ख्मी हो गए। और जिस बंदे की गाड़ी थी उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उसके वालिद का नाम जो है वो इस FIR के अंदर नहीं लिखा गया। तो बात ये जनाब कि बताया जा रहा है कि इस बंदे का जो वालिद है जिसने गाड़ी चढ़ाई है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है, जिसकी वजह से उसका नाम जो है वो केस के अंदर नहीं मेंशन किया गया, ताकि जो सामने नहीं लाया जा रहा। तो हम देखते हैं कि हक़ाइक़ जो हैं वो जल्द इसके हवाले से सामने आ भी जाएंगे। तो ये जनाब आज की कुछ अहम खबरें हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। फ़िलहाल दीजिए समर बात को इजाज़त। अल्लाह के बाद।